नमस्कार, मैं राकेश शर्मा आज आपके सामने सिविक सेंटर के प्रांगण में हूं और आज कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉइज यूनियंस की तत्वाधान में जो स्ट्राइक का आयोजन किया गया, आज हम जानेंगे उनके जो ऑफिस बीयर्स हैं इस यूनियंस के और तमाम कर्मचारी मैं देख रहा हूं यहाँ इकट्ठा है, इनके चेहरे पर उदासी है, दिलों में आक्रोश है और ये बहुत बेतहाशा भूख प्यास से पीड़ित यहाँ पर आकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अपनी डिमांड्स, जो इनकी डिमांड में कहूँगा इनका हक है, उस हक को लेने के लिए ये यहाँ आए हैं और इसी हक की लड़ाई में ये अपनी कोई नाजायज मांग नहीं मान रहे हैं। ये इनकी डिमांड है कि जो इन्होंने काम किया है कोरोना काल में, इन्होंने अपने जीवन को, अपनी जान को जोखिम में डाल करके जो एमसीडी में सेवाएं दी हैं, उसके एवज में जो इनको वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, ये इनकी एक जायज डिमांड है और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है, ये इनके एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो इनकी डिमांड्स को माने। और इनको आज अपने वेतन के लिए यहाँ इकट्ठा होना पड़ रहा है, शर्म की बात है। इस बात को देखते हुए मैं तो कहूँगा कि यहाँ के प्रशासन को डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ के प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि एक वो इंसान, वो कर्मचारी जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस एमसीडी में काम किया, वो अपनी तनख्वाह लेने के लिए, वो पेंशनर जिसने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ काम किया और वो आज बीमार पड़ा है, उसको पेंशन नहीं मिल रही है। इस तरह की ये जो अत्याचार है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को बंद करना होगा, इनको हक देना होगा। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। यहाँ जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो इनके पदाधिकारी हैं, जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, मैं यहाँ के इसके कन्वीनर कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉइज यूनियंस के जो कन्वीनर है इंजीनियर एपी खान जी, मैं उनसे कहूंगा कि इस बारे में 2 शब्द बोलें। पहले तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ कि आप हमारे स्थल पर आके आपने हमें कवर कर रहे हैं न्यूज़ में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने अभी हमारा ये सिर्फ लंच ब्रेक चल रहा है, इसलिए आपको कम भीड़ लग रही है। अभी हमारे यहाँ पर पूरा समर्थन था, सब लोग थे। अब हमें अपनी बात इसलिए आगे रखनी पड़ रही है कि पिछले 1.5 साल से ये समस्या का, 1.5 से पौने 2 साल से समस्या का वो है, जिसमें हमें सैलरी टुकड़ों में मिल रही है। कभी 2 महीने की मिलती है, 2 महीने की रुक जाती है, है, कभी 3 महीने की मिलती है, फिर रुक जाती है। लेकिन ये जब से हमारे ये समस्या जुलाई अगस्त से बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है और हमें मजबूरन अपने टोकन स्ट्राइक पे बैठना पड़ा और इनको सारी चीज़ें चेतानी पड़ी। और उसके बाद बीच बीच में वार्ता भी होती रही, लेकिन वार्ता विफल रही। इन्होंने हमारे साथ जो है धोखा करा कि एक वर्ग को तनख्वाह दे दी और बाकी हमारे कर्मचारियों को भूखा रखा। तो हमारा कहना ये है कि सबको तनख्वाह मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए, सबका वेतन और पेंशन का अधिकार। तो ये थे एपी खान जी जो कन्वीन कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को, और मैं और लोगों से बात करूंगा। मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शकुंतला देवी है, एलआईसी अंडर स्टाफ यूनियन की लीडर हूँ जी। मेरा नाम शकुंतला है, एलआईसी अंडर स्टाफ यूनियन पीएचएन। हम सभी धरने पे बैठे हैं। जून से में तनख्वाह नहीं मिली है। आपको कितने दिन से तनख्वाह नहीं मिली है? सर हमें जून जुलाई अगस्त सितंबर मतलब 4 महीने की पे हमारी बाकी है सर। 4 महीने? जी जी। हमें 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आपका शुभ नाम? प्रोमिला एएनएम। हाँ जी। तो ये 4 महीने से इनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं। फ्रंट लाइन वॉरियर वेस। जिसमें मेरा नाम सुनीता देवी है और मैं एएनएम की पोस्ट पर कार्य करती हूँ। हमें 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है और हम बिल्कुल भूखे मर रहे हैं। आज हमें मजबूरन यहाँ पे रहना पड़ा। तो जब तक आपको सैलरी का पेमेंट नहीं होगा तब तक आप ये आंदोलन जारी रखेंगे? आंदोलन जारी रखेंगे और हम आगे भी ये कहेंगे कि हमारी टाइम से सैलरी दी जाए और जब तक हम अपना आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। तो सुना आपने, एम्प्लॉयज़ का कहना है कि जब तक हमारी सैलरीज का भुगतान नहीं होगा हम इसी तरह इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हमारे साथ एक और महिला है कर्मचारी, मैं उनसे बात करूंगा। मैडम, आपका नाम? शकुंतला देवी जी। आपका क्या कहना है? जब तक हमारी तनख्वाह नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो एक पूरा निश्चय करके ये लोग बैठे हैं कि जब तक इनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, इनके ड्यूज क्लियर नहीं होंगे, तब तक ये काम
पर नहीं लौटेंगे और इनको इनका हक जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये इसी तरह आंदोलन को जारी रखेंगे। मैडम आपका नाम? सर मेरा नाम जनक है, मैं वजीरपुर सेंटर से आई हूँ। पेट और परिवार तो हमारा भी है, डॉक्टर्स को, स्टाफ नर्सेज को सैलरी देगी, क्या हमारा पेट परिवार नहीं है क्या? तो हमें भी तनख्वाह देनी चाहिए। ऐसे नहीं थोड़ी ना कि हाँ भाई डॉक्टर्स को तनख्वाह दे दी गई है और हमारे को तनख्वाह देने में इन लोगों को बार बार बोलना पड़ रहा है कि हम हड़ताल कर रहे हैं, हमें सैलरी दी जाए, ये तो गलत है। तो सुना आपने कि परिवार इनका भी है, पेट इनका भी है और ये किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं ये हम और लोगों से जानेंगे। बहुत भीड़ है, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ, आंखों में एक उम्मीद है कि शायद प्रशासन हमारी बात सुनेगा और दूसरी तरफ एक गुस्सा है, आक्रोश है और इसी आक्रोश के चलते सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम सुषमा है जी। हाँ, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, मैं एमसीडी से ही हूँ और मैं एएनएम हूँ। हम कोविड में और हम हेल्थ सर्विसेज में सबसे ज़्यादा हमारा योगदान है और उसके बावजूद भी हमें जुलाई से लेकर अब तक सैलरी नहीं मिली है। हम अपना काम शिद्दत से करते हैं तो हमें एमसीडी ने टाइम पे पैसे क्यों नहीं दिए अभी तक? हमें हमारी सैलरी चाहिए। इनका सवाल है कि एमसीडी के कर्मचारी होने के नाते जो इन्होंने काम किया, पूरी शिद्दत के साथ काम किया और इस काम के बदले में जो इनको वेतन मिलना चाहिए था इनको नहीं मिला है, तो इनका पूरा एक हक है, बनता है अपनी सैलरी लेने का और ये एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात नहीं सुन रहा है। मैं और लोगों से जानेंगे। मैडम आपका नाम? कुसुम हाँ जी। जी बताएं, आप किस लिए यहाँ बैठे हैं? सैलरी के लिए ही बैठे हैं सर, और 4-5 महीने से सैलरी मिल नहीं रही है और हम तब से बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं पिछले 6 महीने से और उसका आपने बताया 4-5 महीने से आपको सैलरी नहीं मिल रही है, आप कैसे घर का गुजारा कर रही हैं? घर का गुजारा तो मुश्किल ही है सर। देखा आपने किस तरीके से ये सब हर उम्र के हर लोगों में इतना आक्रोश, इतना जज्बा। मैडम आपका नाम? इंदू सर इंदू। हाँ जी सर जून से हमें सैलरी नहीं मिली है। हम कोरोना का काम रेगुलर कर रहे हैं, इवन हम गस्टेड हॉलीडे, संडे को भी ड्यूटियाँ आ रहे हैं, शाम के 5 बजे घर जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई सैलरी नहीं दी जा रही है। क्यों? क्या हमारा घर नहीं है? हमारे घर का खर्चा कैसे चल रहा है बस हम ही जानते हैं। आपकी अभी पोस्टिंग कहाँ है? मैं ज्वालापुरी सेंटर में हूँ, MNC ज्वालापुरी, नांगलोई के पास। ज्वालापुरी सेंटर से आई हैं नांगलोई के पास और इनका भी वही कहना है कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है और जब तक ये सैलरी नहीं मिल जाती है तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये इनकी जो दर्द है इसको हम जानेंगे। इतना आक्रोश, इतना इनके अंदर गुस्सा अपने उस एम्प्लॉयर के प्रति जिसको इन्होंने अपना सब कुछ माना, उसके सारे ऑर्डर्स को माना, इसके बावजूद ये इनको इनका हक नहीं मिल रहा है। मैडम आपका नाम? मेरा नाम सुनीता वालिया सर। सुनीता वालिया सर, मैं LHV हूँ MCW सेंटर में। कहाँ पर? रामपुरा में, MCW सेंटर रामपुरा में एज ए LHV हूँ। हमें पिछले 4 महीने से सर टरकाया जा रहा है, सैलरी नहीं मिल रही। 5वां महीना लग गया, अभी सैलरी नहीं, बोनस नहीं। पिछले 3 साल से हमें कोई एरियर नहीं मिला, सारे हमारे एरियर रुके हुए हैं। हमारे घर में सबकी किश्तें रुकी हुई हैं, सबको घर में पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है सबको, किसी को किश्त देनी है मकान की, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई बीमारी है। कोरोना में हमसे सारा काम करवाया गया। कोरोना टाइम पे हमने सब लोगों की इतनी सेवा की है, उसमें मतलब उसके बावजूद भी मतलब इनकी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ उम्मीद लगती है आपको यहाँ ये हड़ताल पर बैठने से आपको सैलरी मिलेगी? कुछ लग नहीं रहा, ना कोई पूछने आया। सुबह से यहाँ बैठे हो, कोई पूछने नहीं आया क्यों बैठे हो, क्यों आए। अगर जब तक आपकी सैलरीज क्लियर नहीं होंगी तब तक आप बैठे रहेंगे? बिल्कुल बैठे रहेंगे, चाहे रात को बैठना, 2 दिन, 10 दिन, 4 दिन, जितने भी बैठना पड़े बैठेंगे। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरह से कर्मचारियों में एक रोष, एक गुस्सा और अपने उस एम्प्लॉयर के प्रति जिसके ऑर्डर को उसने भगवान का ऑर्डर माना और भगवान के ऑर्डर की तरह उसको काम किया। अब मैं और जो यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका नाम भाई साहब? रामनिवास सोलंकी, महासचिव दिल्ली नगर निगम शिक्षक संघ। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 9000 टीचर काम करते हैं जिन्हें पिछले 3 और 4 माह से वेतन नहीं मिला है। नगर निगम शिक्षक संघ ने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री
और दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, महापौर उत्तरी दिल्ली नगर निगम, कमिश्नर उत्तरी नगर निगम, सभी को पत्र के द्वारा कम से कम 100 बार संज्ञान में लाया कि हमें वेतन नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है, लेकिन निगम के कान पर जूं नहीं रहेंगी। हमने लगातार प्रयास किया कि बातचीत में ये मसला हल हो जाए और वेतन का स्थायी समाधान हो, लेकिन नहीं। हमारे कन्फेडरेशन ने 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया, लेकिन विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया और डॉक्टरों ने हड़ताल की तो उनको वेतन दे दिया गया। हमारे साथ ये अन्याय था। आखिर कन्फेडरेशन ने नोटिस दिया और 9 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया और आज उस हड़ताल का परिणाम आपके सामने है। जब तक हमें वेतन नहीं मिलेगा, स्थायी समाधान नहीं होगा, हम इस हड़ताल को ख़त्म नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज शिक्षकों ने ऑनलाइन जो शिक्षण कार्य बच्चों को दिया जाता था वो बंद कर दिया है और पूर्ण रूप से शिक्षकों की हड़ताल है कन्फेडरेशन के बैनर के अधीन। थैंक यू, थैंक यू। मैं देख रहा हूँ कितने लोग शिद्दत के साथ यहाँ बैठे हैं और आप आए भाई साहब, आज ऊपर सेंगर साहब मास्क हटाओ, सेंगर साहब मास्क हटा लो, आपको लोग देखना चाहते हैं, आपका तो चेहरा बड़ा खूबसूरत है। मैं जानता हूँ आपको बहुत लंबे अरसे से आप इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं सेंगर साहब। ये जो लड़ाई है मैं समझता हूँ ये कोई डिमांड नहीं है, ये आपका हक है, ये एम्प्लॉयज़ का हक है और अपने ही हक के लिए यहाँ बैठना पड़ रहा है, भूखा मरना पड़ रहा है, ये इससे शर्म की बात है। आप इस लड़ाई को किस ढंग से लेके चलना चाहते हैं? इसको हम आगे लंबी लड़ाई लेना चाहते हैं और जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम काम नहीं करेंगे और लड़ाई लंबी जारी रहेगी जब तक कि वेतन नहीं मिल जाता। और तीनों एमसीडी को एक कराना है, इसकी भी लड़ाई करनी है। इसी डिमांड को भी आप रख रहे हैं। थैंक यू। बस जी, तो सिविक सेंटर से मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल के माध्यम से ये आवाज़ इन एम्प्लॉयज़ की उस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं जो सरकार इनकी आवाज़ नहीं सुन रही है। इनके हक हकूक़ की लड़ाई को, इनकी जो जायज़ मांग है कि हमें हमारे काम का वेतन दो, इस डिमांड को मैं कहता हूँ ये डिमांड ही नहीं है, ये इनका हक है और उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं सवाल करता हूँ, योर माइंड ओपनर चैनल सवाल करता है उन तमाम आला अधिकारियों से, क्या उन्होंने अपनी सैलरी ली या नहीं ली, और अगर उन्होंने ली तो उनके लिए शर्म की बात है कि उनके माताज जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं मिली और वो सैलरी लेकर अपनी बैठे हैं। कितने एमएलएस, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सैलरी इस कोरोना काल में ये कहा कि हम नहीं लेंगे, ऐसा कोई हो तो आगे आए। मैं समझता हूँ अपने माताज कर्मचारियों के साथ इस तरह का अत्याचार, इस तरह का दुर्व्यवहार इनको लेके डूबेगा और इनको देखना पड़ेगा कि इन्होंने कितना जघन्य अपराध किया है। इनके घरों में बिलबिलाते बच्चे, इनके घरों में वृद्ध माँ बाप जो दवाई के लिए तरस रहे हैं, जो पैसा ना होने की वजह से बीमार पड़े हैं, इलाज नहीं कर पा रहे हैं, वो लोगों की हाय इनको लग जाएगी। सरकार कोई भी हो, चाहे वो आप गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, वो आपसी लड़ाई, अपनी राजनीति अपने पास रखे, इन कर्मचारियों के हक को दे, इनकी वेतन को दे, ये डिमांड करता है योर माइंड ओपनर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मैं नीरज पंडित NYU न्यूज़ चैनल से। आज हम आए हैं सिविक सेंटर, जहां पर हमारे MCD के तमाम ABCD ग्रुप के हमारे जितने भी कर्मचारीगण हैं, अधिकारीगण हैं, उनके बीच आज हम पहुंचे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गत दिनों से हमारे ये जो कोरोना काल में भी जो वॉरियर्स रहे हैं, जिन्होंने इस राजधानी को संभाला है, आज बड़े दुख के साथ आज ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। आप सब लोग अवगत हैं कि लगभग 13,000 करोड़ रुपया हमारे इन तमाम कर्मचारियों का सरकार पर बकाया है।
और ताज्जुब होता है कि इस परमाणु संपन्न देश की राजधानी, जो एक महाशक्तिशाली देश है, उसकी इस राजधानी के कर्मचारी, एमसीडी के कर्मचारी, तमाम कर्मचारी, हमारी माताएं, हमारी बहनें आज जो है वेतन के लिए 6 माह से जो वेतन दिल्ली सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया है, उसको लेकर आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जहां एमसीडी के तमाम एबीसीडी के ग्रुप के हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण इस दिल्ली को चमकाने का काम करते हैं, तमाम वो कार्य करते हैं। आज वो जो है दाल रोटी के लिए, अपने बच्चों की फीस के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने वेतन के लिए, अपनी पेंशन के लिए आज वो है धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। जहां हमारे तमाम मंत्रीगण, गृह मंत्रीगण, वित्त मंत्री, तमाम हमारे मेयर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम दिल्ली के नागरिकों को अच्छी सुरक्षा और अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, वो इनके बलबूते पर कहने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज ये अपने अधिकारों के लिए, अपने वेतन के लिए धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। ताज्जुब होता है। आज हम NYU न्यूज़ चैनल से इनके बीच में पहुंचे हैं। हमारे बीच में खान साहब हैं जो कन्वेनर हैं। मैं उनसे चाहूंगा जोरदार नारे से कि वो जो है इस मुद्दे पर खुलकर बात करें। सर, बहुत बहुत हमारे बीच में बहुत बहुत स्वागत है। हम विचार सब जगह रख रहे हैं और हमारा ये विचार है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, पर्टिकुलरली किसी पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई दिल्ली नगर निगम के प्रशासन से है और लड़ाई के हम उनको चिताना चाहते हैं। हम एक अच्छे वर्कर हैं, सब लोग अपने अपने कामों में सक्षम है, पूर्ण है, निपुण है और हमने कोरोना काल में बहुत अच्छे से अपनी जान की परवाह न करते हुए सब मैक्सिमम सेवाएं दिल्ली की जनता को दी हैं और पेशेंस के साथ हमें सैलरी नहीं मिली, उसके बावजूद भी हम सब लोग काम करते रहे। तो आप लोग हमारे बीच में आए, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारी बात को आगे रख रहे हैं, हमारे पक्ष को आगे रख रहे हैं, तो ये बहुत आपका स्वागत योग्य कदम है। और हमारा जो है आगे लड़ाई ऐसी लड़ती रहेगी और आप हमारी लड़ाई को आगे लेके जाएं, हमारी लड़ाई को मीडिया में लेके आएँ, सब कुछ लेके आएँ। तो हमारा जो है हमारे कर्मचारी हमारे बीच में हमारे साथ हैं। हमें बाहर से समर्थन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है हम 1 से 1.5 लाख के कर्मचारी हैं और सब में पूरी हिम्मत और जोश है। आप देख रहे हैं तो हमें कोई बाहर से समर्थन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद में अपनी इतनी शक्ति है कि हम अपनी शक्ति से अपना अधिकार लेके रहेंगे। हमारी कोई मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जज्बा अब भी कायम है। इनका कहना है कि इनकी लड़ाई किसी पर्सनल पॉलिटिक्स के तहत नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से लड़ाई नहीं है, इनकी किसी से लड़ाई नहीं। ये इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। इनका कहना केवल ये है कि हमारी लड़ाई व्यवस्था से है और उस व्यवस्था से है जिस व्यवस्था के चलते हमें हमारी सैलरीज नहीं मिली हैं। जो उसके लिए जिम्मेदार हैं वो उनको दंडित होना पड़ेगा, उनको उनका जुर्म कबूल करना पड़ेगा और उन्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी, चाहे वो छोटा अधिकारी हो, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो राजनीतिक अधिकारी हो, कोई भी हो। तो इसी सब के चलते हुए बिना किसी इंडिविजुअल्स के पक्ष में या विपक्ष में बात करते हुए हम केवल इनके माध्यम से कहना चाहते हैं कि केवल हमें हमारा हक दो, हमें अपना हक चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। जो काम हमने किया है, दिन रात मेहनत करके काम किया है, उस मेहनत का मेहनताना हमें मिलना चाहिए। और जो हमारे एग्रीमेंट भी आपके साथ है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो एग्रीमेंट है, उसके तहत अगर एम्प्लॉयर काम लेता है तो उसे उसकी तनख्वाह, उसका मेहनताना देना पड़ेगा। ये उसका जायज़ हक है, उसकी कोई डिमांड एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया हमारे कन्वीनर साहब ने, खान साहब ने।
कि ये हमारी कोई डिमांड नहीं है, ये हमारा हक है और हम इसको लेकर रहेंगे। जब तक हक नहीं मिलेगा हम इसी तरह अपने प्रदर्शन और हड़ताल को जारी रखेंगे। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अब एक लोग नारा लगाएंगे, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, इंकलाब, 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 वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, हमारा हक हमारी पेंशन, हमारा हक हमारी वेतन, हमारा वेतन हमारा वेतन, वेतन दो, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो। धन्यवाद। तो NYU न्यूज़ चैनल से मैं नीरज पंडित। जैसा कि आज हम सिविक सेंटर में पहुंचे हैं, आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे जो एम्प्लॉयज़ जो है तनख्वाह के लिए, अपने वेतन के लिए जो है यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और पिछले 6 माह से इनको तनख्वाह नहीं मिली है। तो मैं चाहूँगा कि इनका जो हक है, इनका जो अधिकार है, दिल्ली सरकार, हमारे मेयर साहब तत्काल प्रभाव से इस पर कार्यवाही करें और जो है इनको संपूर्ण जो इनका बकाया है लगभग 13,000 करोड़ रुपया उसको देने का कष्ट करें। इन्हीं के साथ मैं NYU न्यूज़ चैनल से नीरज पंडित, धन्यवाद। माननीय खान साहब, मेरे इस धरने पर बैठे हुए तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको थोड़ा सा, अभी मैंने बात की आपसे इससे पहले, एक परिचय और दे दूं कि आप अपने को इस लड़ाई में अकेला ना समझें। आपकी लड़ाई में अगर लीगली जो भी काम करना पड़ा, कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ा, तो उसके लिए अपनी सेवाएं देने के लिए आपके बीच में हाई कोर्ट की लॉयर एडवोकेट सिमरन सेडोरा जी आपके बीच में हैं। मैं चाहूँगा आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और आपके बीच में सर्विस मैटर्स के एक्सपर्ट जो आपकी सर्विसेज के मैटर्स को देखते हैं हाई कोर्ट में और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हमारे साथ एडवोकेट परीक्षित शर्मा जी हैं। मैं चाहूँगा उनका भी आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं बता दूं कि मैं भी एडवोकेट हूं बाय प्रोफेशन और हमारी सारी टीम और भी कुछ एडवोकेट्स लोग खड़े हैं, वो सब हम आपके साथ हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके मानवता के नाते। खान साहब की डिमांड पर, खान साहब की कॉल पर, सेंगर साहब की, दीपक शर्मा जी, हमारे सिंह साहब और कई लोग हमसे कल भी मिले थे। हमने एक वीडियो भी आपकी डाली थी आज की स्ट्राइक की। तो मैं चाहूँगा कि आपके बीच में 2 शब्द एडवोकेट सिमरन सेडोरा जी रखें। A very good afternoon to all of you present here. आप लोगों का जज्बा देख के आई एम रियली वेरी मच बहुत खुशी हो रही है आप सबको देख के। एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो आपका मुद्दा है आपने इस स्ट्राइक में आज पहले से आप कई महीनों से उठा रहे हो, वो आप बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है। हम लोग आपके साथ हैं। देखो, सैलरी नहीं तो काम आप कर रहे हो, सैलरी नहीं मिल रही। इस टाइम में सैलरी के बगैर घर चलाना कितना मुश्किल है, मेरी बहनें अच्छे से जानती हैं। और मैं ये देख के बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि लेडीज़ आर एट द फ्रंट एंड मैन आर आल्सो सपोर्टिंग, नो डाउट, बट यू पीपल आर मेकिंग इट अ बिग मूवमेंट। आप लोगों का जोश देख के मुझे खुशी हो रही है। आई एम ऑलवेज अलॉन्ग विद माई टीम, हम सब आपके साथ हैं। आपकी जो मांगे हैं, आपने बहुत पहले भी पीसफुल एजिटेशन किया है, आज से आप स्ट्राइक पे आए हो, लेकिन ये पीसफुली तरीके से चलाइए। लीगली, टेक्निकली किसी तरह की भी आपको किसी तरह की भी जरूरत है, हमारी सारी टीम आपके साथ है। जैसे कि सर ने बोला, वी आर सेल्फलेसली वर्किंग विद यू पीपल। हम आपके साथ काम कर रहे हैं विदाउट एनी बेनिफिट। हमें कोई ये नहीं है, क्योंकि आपका जो मोटिव है वो बिल्कुल सही है। आप जिस बात के लिए लड़ रहे हो ना, वो आपका जो राइट है वो बिल्कुल सही है। एंड कीप इट लाइक दिस वे ओनली। इसी हौसले के साथ लड़ते रहिए। सरकारें हारती रहती हैं, जज्बा होना चाहिए। और वुमेन एम्पावरमेंट दिखा रही है कि
कितना जज्बा है आपके अंदर। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर डिमांड्स। मैंने फिर कहा है हमारी सारी टीम आपके साथ है, आपको किसी तरह भी कोई लीगल टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी हम आपके साथ रहेंगे, तो आप अपना मूवमेंट जारी रखिए। आप सबको, और मैं यहाँ पर हमारे दीपक शर्मा जी, AP खान साहब और चौधरी साहब, सबको मैं बहुत बहुत, आपके इन सब कामों के पीछे एक बैक स्टेज पे भी एक टीम काम कर रही है आपकी। कल भी परसों भी ये लोग कमिश्नर साहब, मेयर साहब से मिले थे, उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ पाया, बट दे आर वर्किंग डे एंड नाइट for all of you people and we are no doubt with you also. Thank you very much. Thanks for this. और मैं बता दूं, सिमरन सेडोरा जी ऑल इंडिया लेवल पर ऑल इंडिया वुमेन एडवोकेट्स की प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन की, और ये वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं ऑल इंडिया लेवल पर, नॉट ओनली ऑन दिल्ली लेवल। अब मैं चाहूँगा आपके बीच में जो सर्विस मैटर के हमारे एक्सपर्ट हैं और क्रिमिनल लॉयर भी हैं साथ साथ, हमारे एडवोकेट परीक्षित शर्मा जी 2 शब्द आपके सामने रखें। भारत माता की, भारत माता की। देखिए सभी को नमस्कार। आज़ादी से पहले हम अंग्रेज़ों से लड़ते थे और अब अपने लोगों से लड़ना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए, तो बड़ा दर्द सा दिल में होता है कि हमारा अधिकार है पेंशन लेना, सैलरी लेना। हमने काम किया है, सैनिटाइज किया है, हमने उस समय अपनी जज्बे को दिखाया जिस समय लोग कोरोना से डर रहे थे, वहाँ पर जाके हमने अपनी सर्विस को दिया। और ऐसी स्थिति में जब हमें अपने परिवार को चलाने के लिए रुपयों पैसों की ज़रूरत है तो वो लोग अपनी आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं। ऑफिसर्स ग्रेड्स के लोग अपनी सब चीज़ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो निचली स्तर के जो हमारे कर्मचारी भाई हैं या BCD जो ग्रुप के होते हैं, वो बिल्कुल अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते हैं वो हमें ही पता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग अकेले नहीं हैं। मैं परीक्षित शर्मा सुप्रीम कोर्ट के मैटर करता हूँ, हाई कोर्ट के मैटर करता हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट 24 आवर्स आपके लिए हमेशा प्रतिबद्ध हूँ, आपके लिए कार्य करूँगा। कल खान साहब हमारे पास आए थे, दीपक शर्मा जी, गजेंद्र जी आए थे, हमने उनको भी ये विश्वास दिलाया कि किसी भी प्रकार की कोई भी मदद आपको चाहिएगी तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। लीगल जैसी भी लीगल मदद होगी, मीडिया की मदद होगी, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। वंदे